रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर मैं हूं विक्रांत आपके साथ। लक बाय चांस चालू हो चुका है और आपके लक को चांस मिलने की बारी है, जो हम हर बार करते हैं, हर संडे को करते हैं। मेरे साथ एक गेस्ट होते हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से आपकी मदद करते हैं, आपकी परेशानियों को दूर करते हैं। और इस हफ्ते से हमारे साथ वास्तु एक्सपर्ट वैभव जी होने वाले हैं। एंड वास्तु के बारे में बहुत सारी चीजें ना दिमाग में मेरे सवाल आते हैं जब मैं खुद सोचता हूँ। तो यार ये समझ में आता है कि यार वो बोलेंगे कि दीवार तोड़ दो, इस दिशा में अपना घर बना लो, घर की शुरुआत या घर का मुंह इस तरफ होना चाहिए। अब भाई जो घर बन चुका है या जो चीजें हो चुकी है वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो गेस्ट मेरे साथ आने वाले हैं ना, उनका थोड़ा सोचना, उनका थोड़ा नजरिया है और उनके थोड़े सुझाव डिफरेंट है। मुझे तो ये जान के यकीन नहीं हुआ कि यार फोन पे बैठे बैठे वो आपको आपकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन या आपके घर में किस तरह की परेशानी है वो बता सकते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल, जानेंगे रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर जब वैभव जी मेरे साथ जुड़ जाएंगे। स्टे ट्यून, स्टे हॉट। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर लक बाय चांस सुनते रहिए विक्रांत के साथ। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर गाने शाने तो सुन लिए, लेकिन अब वो बात जिसका आप इंतजार कर रहे थे काफी। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर भाई गाने वाने तो सुन लिए, लेकिन अब वो बात जिसका आप काफी देर से इंतजार कर रहे थे। लक बाय चांस है शो का नाम और मेरे साथ इस वक्त वास्तु एक्सपर्ट वैभव जी हैं। सबसे पहले तो सर वेलकम टू द शो। थैंक यू विक्रांत। अच्छा मुझे ये बताइए, एक तो इतने यंग हो के आप वास्तु में कैसे? विक्रांत, ऐसा हुआ जब मैं क्लास 10th में था तो मेरे भाई साहब ने मेरे बारे में कुछ एस्ट्रोलॉजी से मेरी कुंडली हॉरोस्कोप देख करके कुछ प्रिडिक्ट किया। तो मुझे भी उस समय ऐसे ही लगता था जैसे सारे यंगस्टर्स को लगता है कि अरे यार ये सारा सब कुछ फ्रॉड होता है। ऐसा कुछ नहीं होता और ये खाली लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन फिर जब वो टाइम आया और मेरे साथ वो सारे प्रिडिक्शंस एकदम एक्यूरेट डेट पर जैसा उन्होंने प्रिडिक्ट किया था वैसा हुआ, तो मुझे लगा यार ये तो कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी साइंस है जो हम लोगों को सबको चलाती है। अगर इससे कुछ गाइडेंस ले लिया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। तो फिर मैंने अपने कजिन ब्रदर से कहा कि भैया आप जरा मेरी कुंडली देख के बता दो यार मुझे जाना किस तरफ है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अगर तुम कहीं स्पिरिचुअल फील्ड में जाओगे या जो हमारे परिवार की परंपरा है, जिस ट्रेडिशन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, अगर आप इस लेगेसी को आगे बढ़ा सकें तो आपकी कुंडली के कुछ ऐसे योग हैं कि आप इसको बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा आगे लेके जा सकते हैं। वो हम सब तो देख रहे हैं। बस यूं कह सकते हैं कि एक छोटा सा मोटिवेशन मिला और मैं वहां से आज यहाँ हूँ और ये 5 साल की उपलब्धि है जो मेरे पास। वंडरफुल। एंड वास्तु शास्त्र के एक्सपर्ट हैं वैभव जी। एंड मेरे दिमाग में और आपके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल होंगे वास्तु को लेकर। चिंता मत करिए, मैं सारे सवाल पूछूंगा रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर। अगर आपको लक बाय चांस में पार्टिसिपेट करना है तो क्या कर सकते हैं उसके लिए, ये सुन लीजिए। स्टे ट्यून, स्टे हॉट। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर विक्रांत है आपके साथ। लक बाय चांस सुन रहे हैं आप। मेरे साथ हर संडे एक गेस्ट होते हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से आपकी मदद करते हैं। आपकी लाइफ में अगर कोई उलझन हो तो उसे दूर करते हैं, उसके सोल्यूशंस आपको बताते हैं। इस वक्त वास्तु एक्सपर्ट वैभव जी मेरे साथ है। अच्छा वैभव जी, मुझे ये बताइए शुरुआत कहाँ से हुई वास्तु की? देखिए, अगर हम लोग इसके शुरुआत की बात करें, इसके ओरिजिनेशन की बात करें, तो इसके पीछे कुछ पौराणिक कथाएं भी मिलती हैं जो हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में मिलती हैं। और अगर हम इसके पीछे की साइंस देखना चाहें तो मैं आपको ये बता दूं कि वास्तु शास्त्र जो है वो पूरी तरीके से साइंस बेस्ड है। हमारे ऋषि मुनियों ने, जिनको मैं आज पुरातन वैज्ञानिक कहता हूं, उन्होंने हमारे घर में इस पूरे यूनिवर्स में जो एनर्जी है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, उसको कैसे बैलेंस करना है, उसका प्रॉपर बैलेंस जो है वो ही वास्तुशास्त्र है। अगर हम कथा की बात करते हैं कि अगर शास्त्र में क्या लिखा है, तो यूं मानते हैं कि भगवान शिव ने जब अंधकासुर का वध किया था, जब भगवान शिव ने असुरों का वध किया, तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत स्ट्रगल था, बहुत संघर्ष था। उनके बदन से पसीने की कुछ बूंदें जमीन पे गिरती हैं, धरा पे गिरती हैं, जिससे एक महान राक्षस पैदा होता है और वो अपनी भूख से पूरी सृष्टि को खाने लगता है। तो सारे देवताओं ने उसको पकड़ा और जमीन में औंधा गाड़ दिया। फिर वहां पे उसने पूछा कि प्रभु मेरी क्या गलती थी, मेरी तो भूख थी, मेरी क्षुधा थी, मैंने सबको खाना शुरू कर दिया, अब आप बताएं। तो फिर ब्रह्मा जी ने उसको आशीर्वाद दिया कि आप ऐसे किसी को नहीं मार सकते, ऐसे किसी को नहीं खा सकते। आपको क्योंकि पृथ्वी में गाड़ा गया है, आपको पृथ्वी में स्थापित किया गया है, आज से मैं आपको वरदान देता हूं कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना भोजन बनाएंगे, उनका भक्षण करेंगे जो घर बनाते समय, इस भूमि पर निर्माण करते समय आपकी अवहेलना करते हैं, अर्थात आपको इग्नोर करते हैं। यानी जो भी घर, कभी कोई व्यक्ति कंस्ट्रक्शन करता है, घर बनाता है, उसमें अगर वास्तु का ध्यान ना दे तो वो आपके कोप का भोजन बनेगा। आप सिर्फ उसको ग्रहण करेंगे, वो आपके पाप का भागीदार बनेगा। मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे ऐसे ऐसे एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के इतनी सारी नॉलेज लेने का जो फायदा मुझे मिल रहा है, आई थिंक मेरे भी जो स्टार्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। फिलहाल लक की बात करें तो लक बाय चांस में आपके स्टार्स को भी मौका मिल सकता है। कैसे, उसके लिए रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर ये सुन लीजिए। मैं बस यूं गया और यूं आया। इट्स हॉट।
रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर लक बाय चांस सुन रहे हैं आप। मैं हूं विक्रांत आपके साथ और फेमस वास्तु एक्सपर्ट वैभव जी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में हैं, जो मेरे लिए नहीं ऑफ कोर्स आपके लिए हैं। लेकिन पहले सवाल उनसे बहुत सारे मैं पूछ रहा हूं। आफ्टर ऑल हमें जानना चाहिए कि हम वास्तु जिसकी हेल्प लेने वाले हैं वो है क्या, कहां से शुरू हुआ और क्या क्या चीजें कहां से शुरू हुआ, ये वैभव जी आपने मुझे बता दिया। लेकिन ये काम कैसे करता है वास्तु, मुझे बताइए। देखिए, मैंने बताया कि जो हमारे कॉस्मिक एनर्जी है उसका बैलेंस ही वास्तुशास्त्र है। तो जब जहां तक बात आती है काम कैसे करता है, तो हमारे आसपास जो 5 चीजें हमारे शास्त्रों में सबसे ज्यादा मेन बताई गई हैं, जो जिसे मूलभूत पंचतत्व कहते हैं, जो है अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। इनका जो बैलेंस है, यानी एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड यूनिवर्स, इसका बैलेंस, इन एनर्जीज का बैलेंस घर में आपके आसपास कैसे बेस्ट बना रहे, वही वास्तु है। अगर इनमें से किसी भी चीज का इम्बैलेंस हो जाता है, कोई भी एक तत्व ज्यादा हो जाता है, तो आपके जीवन में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर मान लीजिए कि फायर ज्यादा हो गया तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। या अगर जल तत्व आपके आसपास बढ़ जाता है तो आप बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, आपको लगातार नुकसान हो रहा है, आपकी इंसल्ट हो रही है, फैमिली में, बिजनेस में लॉस हो रहा है, आप कूल बने हुए हैं। लेकिन आपको बहुत ज्यादा बाद में जाकर के समझ में आता है कि यार ये क्या हुआ, तो मेरा तो बहुत बड़ा लॉस हो चुका है। तो मतलब आजकल जैसे बारिशें हो रही हैं तो ज्यादातर झगड़े वगैरह कम हो रहे होंगे पूरे अपने। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि इस समय जो है जो एग्रेशन था लोगों का वो शांत हुआ है। क्लाइमेट जो है चारों तरफ आपके आसपास जो है बहुत ही कूल बना हुआ है। इट मेक सेंस। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मेरे साथ में रहिएगा। मैं कुछ देर के बाद ये जानना चाहूंगा कि वास्तु किस तरह के लोगों के लिए होता है, किस उम्र के लोगों के लिए होता है, तो आपके लिए सूट करेगा नहीं, जानेंगे कुछ देर के बाद। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर बस लक बाय चांस सुनते रहिए विक्रांत के साथ। इट्स हॉट। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर लक बाय चांस सुन रहे हैं आप और आपके साथ है विक्रांत। लेकिन विक्रांत के साथ कौन है भाई? हर हफ्ते हमारे साथ इस शो पे एक गेस्ट होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से आपकी हेल्प करते हैं। फिलहाल वास्तु एक्सपर्ट वैभव जी मेरे साथ हैं एंड वैभव जी, आपने हमें काफी सारी चीजें वास्तु के बारे में बताई जी, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरीके के लोग या किस एज के लोगों के लिए ये सूट करता है। देखिए विक्रांत, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। और वास्तु का जो कनेक्शन है वो किसी एज ग्रुप से नहीं है। मैं कहूंगा कि जब बच्चा कंसीव करता है, हमारे यहाँ शास्त्रों में कंसीव करने तक के लिए डायरेक्शन बताए हैं। कोई भी औरत, कोई भी गर्भवती स्त्री जब बच्चे को जन्म देती है या कंसीव करती है, वहां से वास्तु शुरू होता है। और जब कोई व्यक्ति प्राण त्यागता है तब तक हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र का नियम बताया गया है कि व्यक्ति की डेड बॉडी भी किस डायरेक्शन में कैसी रखी जाए। तो आप कह सकते हैं जन्म से लेकर के मरण तक उसके बीच की जितने भी एजेस हैं, एक स्टूडेंट हो, एक कोई ऑफिस गोइंग व्यक्ति है, घर में अगर महिलाएं हैं, हर व्यक्ति की लाइफ से जुड़ा हुआ सीधा जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, सीधा जुड़ा हुआ सवाल है वास्तुशास्त्र। ये तो आपने बता दिया कि हर एज के लिए जी, लेकिन आई रियली वांट टू नो कि किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं वो वास्तु के थ्रू दूर की जा सकती हैं। और आपका भी अगर ये सवाल हो तो ऑफ कोर्स लक बाय चांस पे विक्रांत के साथ बने रहिए। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम सुनते हुए इट्स हॉट। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर मैं हूं विक्रांत आपके साथ और मेरे साथ स्टूडियो में इस संडे से वास्तु एक्सपर्ट वैभव जी हैं। वैभव जी, मुझे ये बताइए कि घर बनाने के अलावा भी कोई चीज में हेल्प कर सकता है वास्तु? विक्रांत, देखिए यही तो सबसे बड़ी एक मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में वास्तु को लेकर के, ये सिर्फ घर बनाने से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं होता है। अगर आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, अगर वो आपके परिवार में मैरिज से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, आपकी शादी नहीं हो रही, घर में किसी बहन की शादी नहीं हो रही, भाई की शादी नहीं हो रही, पापा का जॉब अच्छा नहीं है, फाइनेंस अच्छे नहीं है आपके परिवार के, या घर में कोई बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम बनी हुई है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपकी हो सकती है, वो इसमें दूर होती है। पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा टेंशन चल रही हो, बहुत झगड़े चल रहे हो, आपकी पढ़ाई में मन ना लगता हो, एजुकेशन की प्रॉब्लम आ रही हो, बार बार आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन मार्क्स अच्छे ना आ रहे हो, वहां वास्तु हेल्प करता है। उसके साथ साथ आपकी जो बैड एडिक्शन है, जो लोगों की बुरी आदतें होती हैं, ड्रिंक्स करने की या और भी दूसरी सारी, इन सारी चीजों में अगर वास्तु की हेल्प ली जाए, थोड़ी सी गाइडेंस लिया जाए, और कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं करना है, बहुत बड़ा तोड़फोड़ नहीं करना है, बहुत छोटी छोटी सी रेमेडीज हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, जो किसी भी व्यक्ति की लाइफ को चेंज कर सकती है। मतलब दिस इज रियली एन आई ओपनर। मुझे लगता था कि सिर्फ घर बनाने के से रिलेटेड है कि घर अच्छा होना चाहिए, और मुझे सीरियसली हम लोग कभी इसकी डिटेल में पढ़ते नहीं, बट देन रियली गुड टू नो कि करियर हो, चाहे आपके रिलेशंस हो, चाहे आपका जॉब हो, बिजनेस हो, फाइनेंसेस हो, एजुकेशन हो, किसी भी तरीके की परेशानी में वास्तु कैन रियली हेल्प। और हाँ, अगर आपके साथ कोई भी परेशानी है तो मैं यहाँ पे हूँ और मेरे साथ वास्तु एक्सपर्ट वैभव जी हैं। और कैसे हमें कांटेक्ट करना है लक बाय चांस पे, आपको कैसे अपनी परेशानी दूर करवानी है, अभी कुछ देर में नंबर्स आने वाले हैं, आप हम तक पहुंच सकते हैं उन नंबर्स के थ्रू। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर लक बाय चांस विक्रांत के साथ सुनते रहिए। इट्स ऑन। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर मैं हूं विक्रांत आपके साथ। और एक चीज जो मुझे एस्ट्रोलॉजी में बहुत डरा देती थी वो थी वास्तुशास्त्र। लेकिन स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त हैं वैभव, जो कि
वास्तु एक्सपर्ट हैं एंड मुझे सीरियसली ये जानना है कि जब हम वास्तु की हेल्प लेते हैं तो जी। क्या तोड़ फोड़, दीवार चेंज कर दो, दरवाजा यहाँ से कर दो, उसके सोल्यूशंस मुझे बहुत ऐसा लगता है कि बहुत अनअफोर्डेबल हो जाएंगे एक इंसान के लिए जो तोड़फोड़ नहीं कर सकता है। जी विक्रांत, आज मैं इसी कॉन्सेप्ट को दूर करने के लिए आपके साथ आया हूँ। देखिए, वास्तु में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत बड़े तोड़फोड़ करने हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो क्या आप उसमें क्या तोड़फोड़ कराएंगे? बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी बेटी की, किसी लड़की की शादी नहीं हो रही, माँ बाप बहुत परेशान है, तो उसके लिए बहुत छोटे से उपाय हैं। अगर आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, बिजनेस को चलाना है, तो बहुत छोटा सा उपाय है। वास्तु को अगर बहुत अच्छे तरीके से आप करके चलते हैं, अपने घर के कुछ छोटे छोटे उपाय करते हैं, कुछ चीजों को इधर से उधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो आप इन बड़े खर्चों से बच जाते हैं। और ये कॉन्सेप्ट तो उठा के दूर रख दीजिए कि बिना तोड़फोड़ के वास्तु दोष निवारण नहीं होता। मैं आपको बता दूं, अगर आपने घर में वास्तु दोष को दूर करने के लिए बहुत बड़े तोड़फोड़ कर दिए, तो इसमें और भी बहुत सारा दोष लग जाता है, जिससे आपको आगे चल करके और ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। ये ऐसी ऐसी जो चीजें दिमाग में थी मेरे, थैंक गॉड कि आप आके ये सब चीजें दूर करवा रहे हो, वरना मुझे लगा था कि यार क्या यार खर्चा हो जाएगा यार, दीवार जुड़वानी पड़ेगी। चलिए जी, वैभव जी के दिए हुए सिंपल सॉल्यूशंस आपकी लाइफ को वास्तु शास्त्र के जरिए कैसे बेटर बना सकते हैं, जानने के लिए आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा लक बाय चांस में। तो उसके लिए नंबर्स आने वाले हैं, सुन लीजिए। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर विक्रांत है आपके साथ। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर विक्रांत है आपके साथ। आप सुन रहे हैं लक बाय चांस। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कॉलेज जाते हैं और उनको पहले ये होता था कि एस्ट्रोलॉजी में यकीन नहीं होता था, लेकिन सीरियसली उन्होंने जब ट्राई की काफी सारी चीजें जो हमारे एक्सपर्ट्स ने बताई, तो बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में वैभव जी हैं जो कि वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट हैं। और वैभव जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या वास्तु में ऐसे सोल्यूशन होते हैं जो बहुत सारे लोगों के काम एक ही सोल्यूशन आ सकता है? जी बिल्कुल विक्रांत, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। अगर आप घर में किसी भी एक डायरेक्शन को ले लीजिए, अगर आपने किसी भी अपनी प्रॉब्लम के लिए एक डायरेक्शन को ठीक कर लिया, तो सिर्फ उस डायरेक्शन का फायदा आपके घर में सारे लोगों को मिल सकता है। अगर बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई में फायदा मिलेगा, उनके एजुकेशन में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, जो उनको लैक ऑफ कंसंट्रेशन था पढ़ाई में, वो दूर हो सकता है। घर में जो बड़े लोग हैं, उनको फाइनेंस की प्रॉब्लम थी, बिजनेस नहीं चल रहा था, वो ठीक हो सकता है। और उसके साथ साथ अगर घर में बहुत ज्यादा झगड़ा रहता हो, टेंशन लगातार बनी रहती हो, बार बार एक्सीडेंट्स होते हो, दुर्घटनाएं होते हो, उन सारी चीजों को दूर करने के लिए आप किसी भी एक डायरेक्शन को अगर ठीक करना शुरू कर दें, तुरंत फायदा मिलता है। मैं सबसे पहले सोल्यूशन सुनने से पहले मुझे डर लग गया, क्योंकि एक तो वास्तुशास्त्र है, दूसरा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसमें कितना खर्चा, कितना समय और क्या तोड़वाने वाले हैं आप इस बार? विक्रांत, इसमें खर्च के नाम पे 1 रुपया नहीं लगना है, और जहां तक समय की बात कर सकते हैं तो उसमें 2 मिनट का समय लगना है। और जहां तक आपने खर्च की बात कही, तो 1 लोटा पानी लगना है। अब आप देख लीजिए, उसमें 1 लोटे पानी में, लोटा घर में, बर्तन घर में पड़ा होता है, यूटेंसिल्स घर में होते हैं, और 1 लोटा पानी से आपका ये दोष दूर होना है। वाह, तो कौन सी डायरेक्शन को ठीक करना है, क्या सोल्यूशन इसके लिए? जी देखिए, आज हम लोग बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए। अगर नॉर्थ ईस्ट में घर में कोई भी व्यक्ति थोड़े दिन के लिए पानी रखना शुरू कर दे, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को साफ सुथरा रखे और 1 लोटा पानी रखना है, और उसको रोज सुबह चेंज करते रहना है, तो बच्चों की पढ़ाई ठीक हो जाएगी। घर में जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा थी, वो दूर हो जाएगी। और उसके साथ साथ घर में जो झगड़े थे, जितनी भी नेगेटिविटी थी घर के लोगों के अंदर, वो दूर होना शुरू हो जाएगी। अगर आपके घर में किसी की शादी को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है, वो दूर हो सकती है। बार बार बहुत ज्यादा आपके एक्सीडेंट्स होते थे, उसमें तुरंत कंट्रोल हो जाएगा विक्रांत। वाओ, मतलब 1 लोटे पानी से इतना इफेक्ट? जी बिल्कुल, पानी का कमाल देखा, आज समझ में आई पानी की वैल्यू। लेकिन मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि कौन सी डायरेक्शन कौन सी है। उसके लिए क्या करना है, ये जानेंगे हम हमारे वास्तु एक्सपर्ट वैभव जी के साथ। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर लक बाय चांस सुनते रहिए। आप कभी अगर हाथ तंग है मेरी तरह डायरेक्शन में, तो आपको भी ज्ञान मिल जाएगा। स्टे ट्यून्ड, स्टे हॉट। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर विक्रांत है आपके साथ। शो का नाम है लक बाय चांस, और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में वैभव जी हैं जो कि वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट हैं, और वो वास्तु की मदद से आपकी परेशानियां दूर करेंगे ऑफ कोर्स। वैसे वैभव जी, आपने हमें जो एक सोल्यूशन बताया कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अगर हम ठीक कर लें अपने घर की, वहां पे पानी रखें और उसको रोज सुबह चेंज करें, तो उससे काफी सारी फाइनेंशियल, एजुकेशनल और घर में अगर प्रॉब्लम है शादी वगैरह की या फिर रिलेशन की, और बहुत सारी प्रॉब्लम आपने बताई, वो सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन आपको पता है, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, जी मैं भी एक आम व्यक्ति हूँ, और नॉर्थ ईस्ट कौन सी डायरेक्शन होती है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। जी विक्रांत, देखिए, बचपन में हम लोगों को टीचर्स लेसन देते थे कि सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सन सेट्स इन द वेस्ट। तो आपको बहुत आसानी से आप जान सकते हैं, जिधर भी आपके घर के साइड में, घर के लोकेशन में सनराइज होता हो, आप उधर फेस करके खड़े हो जाइए, वो ईस्ट है। आपके पीठ के ठीक पीछे वेस्ट होता है, और आपके राइट हैंड साइड में साउथ है, और आपके लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्थ है। तो जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, जिस जगह पे आपके घर में नॉर्थ और ईस्ट की वॉल्स मिल रही हैं, दैट इज द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। ओके, ऑल राइट। वैसे आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन क्या है कि आजकल मेरे जैसे
बहुत सारे लोग हैं फिर से जो कि सुबह जिस तरह उठते हैं उस समय सूरज निकल चुका होता है तो उस डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी जी। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए बहुत आसान तरीका है, मार्केट में सारी स्टेशनरीज की दुकान पे कंपास अवेलेबल है, आप कंपास ले आइए, आप कंपास से देख सकते हैं। कंपास, ओके। क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो विक्रांत? नहीं अच्छा कंपास तो ले आएंगे लेकिन उसे इस्तेमाल कैसे करना है? जी मैं वो भी आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। देखिए आपने कंपास ले लिया, आप कंपास जब लेते हैं तो उसमें एक एंड जो है कंपास की, एक निडल जो है वो रेड कलर से कलर्ड होती है। तो वो जो रेड एंड है वो आप जब भी अपने घर में रखेंगे, तो जब भी आप अपने हाथ में रखेंगे अपने घर में बीच में सेंटर पॉइंट में खड़े होके, तो आपके घर में जो भी नॉर्थ डायरेक्शन होगा वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, नॉर्थ पोल से। तो आपको करना क्या है कि वो जो रेड निडल है उस कंपास में एक पॉइंट बना होता है एन करके रेड कलर से, तो आपको उस रेड पॉइंट को एन से मैच कर देना है, आपके घर के डायरेक्शंस डिफाइन हो जाएंगे। अब उसमें ये मत पूछना कि ये ESW क्या है, मुझे लगता है इतना तो आपको समझ में आता है होगा। नहीं इतना तो सबको मालूम होगा। रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर फिलहाल अभी तो वैभव जी के जाने का वक्त है, लेकिन अगले संडे आपकी परेशानियों को सॉल्व करने के लिए आपके सवालों के साथ मुलाकात होगी लक बाय चांस पे। तो पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ नंबर्स आ रहे हैं वो सुन लीजिए। रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर स्टे ट्यून्ड, स्टे हॉट। रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर विक्रांत है आपके साथ। 12 बज चुके हैं भाई, लक बाय चांस शुरू हो चुका है और आपके लक को चांस मिलेगा। मतलब आपकी कोई परेशानी हो, दिमाग में सवाल हो, ऐसा हो कि यार कुछ अच्छा नहीं चल रहा जिंदगी में और एस्ट्रोलॉजी की हेल्प आपको चाहिए, तो हम लोग हैं आपके साथ। मेरे साथ स्टूडियो में कोई ना कोई एक्सपर्ट होते हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी के टूल्स की हेल्प से आपको सोल्यूशन देते हैं आपकी परेशानी का। और पिछले संडे से वास्तु एक्सपर्ट वैभव जी इस वक्त हमारे साथ हैं। वैसे वैभव जी पिछली बार हम लोग ने मिर्ची के नंबर्स दिए थे कांटेक्ट करने के लिए और रिस्पांस काफी अच्छा है लोगों का जी। एंड अभी के लिए मैं चाहूंगा कि आपके जो नंबर्स हैं जी वो आप एक बार बता दें कि आपसे अगर पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके मिलना हो तो क्या तरीका मिलने का? विक्रांत, मेरे से मिलने का, मेरे से पर्सनल कांटेक्ट करने का जो नंबर है वो है 9818300146 9818300146 जी। सर अगर कोई ईमेल से कांटेक्ट करना चाहे तो vns.vastu@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। vns.vastu@gmail.com। सो आपको मालूम चल गया है कि क्या करना है। वैसे अगर आपको लक बाय चांस पे अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए कुछ नंबर्स आने वाले हैं वो सुन लीजिएगा। कुछ देर के बाद हमारे पहले कॉलर और उनकी परेशानी को सॉल्व करते हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे हॉट। रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर विक्रांत के साथ में लक बाय चांस सुन रहे हैं आप। और जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा था कि हमारे पहले कॉलर और उनकी परेशानी को सॉल्व करेंगे, तो वो टाइम आ गया और हमारे साथ फोन लाइन पे लतीश कुमार जी हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बताइए लतीश जी, आपका सवाल क्या है? सर मैं यही सवाल था, जो मैं छोटी मोटी बात के ऊपर मेरे को बहुत टेंशन हो जाता है सर, जो घर की तरफ से या नौकरी की तरफ से छोटे मोटे प्रॉब्लम बढ़ जाते तो मैं बिल्कुल टेंशन हो जाता हूँ, बीपी मेरा बिल्कुल हाई हो जाता है सर। वैभव जी बताइए क्या करना चाहिए इनको? विक्रांत देखिए, जो सबसे पहली बात इन्होंने कही कि इनको गुस्सा बहुत आता है। अगर गुस्सा किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा आए तो इसका मतलब ये है कि घर में जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है उसमें कहीं ना कहीं कोई दोष है वास्तु में। तो ऐसे दोष निवारण के लिए आपको करना यह है कि अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर को एक बार आप चेक कर लें। साउथ और ईस्ट वॉल जहाँ पे मिलती है वहाँ पे अगर आप लतीश जी एक रेड बल्ब रेगुलर जलाना शुरू कर दें, कम से कम 45 डेज तक आपका जो भी गुस्सा है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वो जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सर। और एक चीज मुझे बड़ी सही लगी कि ये जो परेशानी है और वास्तु के जो सोल्यूशंस हैं, इन दोनों का जो संगम है वो किसी के भी काम आ सकता है। जी बिल्कुल विक्रांत, जिन भी लोगों को बहुत ज्यादा एग्रेशन रहता हो, बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो और जिनका अपना नुकसान सिर्फ अपने गुस्से की वजह से होता हो, वो इस सोल्यूशन को अपना सकते हैं। जी 100%। रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आपकी कोई परेशानी हो, लक बाय चांस में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कुछ नंबर्स आने वाले वो सुन लीजिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हॉट। रेडियो मिर्ची 98.3 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं विक्रांत आपके साथ। शो का नाम है लक बाय चांस और हर बार हर संडे को आपकी परेशानियों को हम लोग दूर करते हैं और सबसे बड़ा काम करते हैं एक्सपर्ट। और वास्तु के एक्सपर्ट वैभव जी इस वक्त हमारे साथ हैं। वैभव जी, हमें नेहा जी ने फोन किया और बोला कि उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, उसके लिए वो बहुत चिंतित है। बताइए क्या करें? देखिए निशा जी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हम लोगों के पास। लोग परेशान होते हैं बेटी की शादी को लेकर के, और हमारे यहाँ शास्त्र में बेटी की शादी के लिए अगर विवाह में विलंब हो तो उसके लिए बहुत अच्छा, बहुत इफेक्टिव उपाय बताया गया है। करना यह है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस जो है, आप फिर से समझ लीजिए, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जिसको वायव्य कोण बोलते हैं, अर्थात उत्तर पश्चिम का जो कोना है, अगर आप उस कमरे में अपनी बेटी का बेडरूम बना दें, वहां पे साउथ की डायरेक्शन में उसका बेड लगा दें, अगर साउथ की वॉल की तरफ उसका सिर हो, तो बहुत जल्दी कह सकता हूँ 6 महीने के अंदर आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। बेटी आपकी बहुत अच्छे घर में जाएगी और बहुत ही खुश रहेगी।
वैभव जी, आपने निशा जी को तो ये जो बताया है रेमेडी, ये किसी भी मतलब सिर्फ लड़कियों की शादी के लिए है या लड़के भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं शादी के लिए? नहीं, बिल्कुल लड़के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लड़कियों की शादी के मामले में ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव देखा गया है। विक्रांत, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के बारे में आपको बता दूं, ये वरुण देव का स्थान है जहाँ पे वायु का प्रेशर यानी एयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए लड़कियों को, ताकि उनको अपने घर जाना होता है शादी के बाद, और घर में जो गेस्ट आते हैं, गेस्ट रूम अगर बनाना है तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में बनाइए ताकि गेस्ट आए और टाइम से अपने घर वापस चले जाए। ताकि आपको ये ना पूछना पड़े, अतिथि तुम कब जाओगे। रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर लौट के आते हैं एक और कॉलर के साथ। उनकी परेशानी का हल लक बाय चांस पे होगा। मैं हूँ विक्रांत आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टे हॉट। रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर मैं हूँ विक्रांत आपके साथ और एक के बाद एक हम लोग परेशानियां सुलझाए जा रहे हैं आपकी। ऑफ कोर्स ये शो ही इसलिए यार, लक बाय चांस में आपके लक को मिलता है चांस। और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में वैभव जी हैं जो कि वास्तु एक्सपर्ट हैं और वास्तु की मदद से आपकी परेशानियों को सुलझा रहे हैं। अब कौन है हमारे साथ फोन लाइन पे, जानते हैं। हाय पूजा। हेलो पूजा, आप बताइए आपका सवाल क्या है? मेरी स्टडीज में बहुत प्रॉब्लम आ रही है और हेल्थ में भी। ओके, दो सवाल है, स्टडी एंड हेल्थ। वैभव जी बताइए क्या करना चाहिए पूजा को? देखिए विक्रांत, इसके लिए सबसे बढ़िया ये होगा, क्योंकि इनकी जो दो प्रॉब्लम है दोनों जुड़ी हुई है घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अफेक्टेड होने से। अगर घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बहुत ज्यादा अफेक्टेड होगा, जिसको अगर हम शास्त्रीय भाषा में बोलें दूषित होगा, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। बच्चों को पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं बन पाता और हेल्थ की प्रॉब्लम बनी रहती है। तो बस बहुत छोटा सा उपाय है, घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को साफ सुथरा रखिए, वहां पे एक तुलसी का पौधा रख करके उसकी पूजा करें। और इनको पूजा को मैं सजेस्ट ये करना चाहूंगा कि अपना स्टडी रूम या अपने पढ़ने की जगह अगर ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बना लें, फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट और नॉर्थ। जब भी ये पढ़ाई करें, इनका फेस हमेशा ईस्ट हो या फिर नॉर्थ हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जो भी इनकी पढ़ाई की प्रॉब्लम है वो दूर होगी, हेल्थ अच्छी होने लगेगी। थैंक यू। ओके बाय। और आपकी भी अगर पूजा की तरह पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही हो या हेल्थ की परेशानी है तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर इज द प्लेस जिसको आपको साफ रखना है। और वहीं पे बैठ के अगर आप पढ़ाई कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आपको फिलहाल अपने कान रखने हैं, क्योंकि आपकी परेशानी हो सकता है किसी और की परेशानी हो और उनका सोल्यूशन हो सकता है आपके काम भी आ जाए। सो मिलते हैं कुछ देर के बाद अपने अगले कॉलर और उनकी परेशानी से। स्टे ट्यून्ड, स्टे हॉट। रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर मैं हूं विक्रांत आपके साथ। आप सुन रहे हैं लक बाय चांस और इस शो पे आपकी किसी भी तरीके की परेशानी हो उसके सारे सॉल्यूशंस हमारे पास होते हैं। मेरे पास नहीं भाई, मेरा तो हाथ तंग रहता है एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन मेरे साथ जो एक्सपर्ट होते हैं उनके पास अपने पिटारे में सब सामान होता है। वैसे इस बार मेरे साथ वास्तु एक्सपर्ट वैभव जी हैं जो आपकी परेशानी सॉल्व करेंगे। और परेशानी है राजीव जी की। वैभव जी, इनके दो सवाल हैं। पहला है करियर से रिलेटेड कि इनको सक्सेस चाहिए करियर में। दूसरा, एक लड़की से प्यार करते हैं और इस रिलेशन को वो बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या करें? जी देखिए, सबसे पहले सवाल का जवाब आप सुन लीजिए कि आपको अपना करियर बढ़िया बनाना है। तो वास्तु में करियर के लिए जो भविष्य को सुंदर बनाने की जो दिशा है या जिसको अपॉर्चुनिटीज का डायरेक्शन कहते हैं वो है ईस्ट। आपको सबसे पहला काम ये करना है कि अपने घर में कम से कम 40 दिन के लिए, एटलीस्ट फॉर 40 डेज, आप जो भी आपके घर में ईस्ट साइड में रूम हो, आप उसको अपना कमरा बना लीजिए, अपना बेडरूम बना लीजिए। आप वहां पे थोड़े दिन के लिए रहना शुरू कर दीजिए। आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब है कि आपको अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रांग करना है। तो रिलेशनशिप का जो डायरेक्शन या जो कॉर्नर है वास्तु के हिसाब से वो है साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस। तो आपको करना यह है कि आपको स्वयं अपने को खुद आपको प्लेस करना है घर के ईस्ट डायरेक्शन में, या अगर नॉर्थ ईस्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा आपके करियर के लिए। और दूसरा, आपके रिलेशनशिप के लिए साउथ वेस्ट कॉर्नर में अपनी कुछ चीजें रख दीजिए और थोड़ा सा समय वहां भी बिताना शुरू करिए। 40 दिन के अंदर आपके सामने रिजल्ट होगा और आप बहुत ही खुश होंगे। अपने कपड़े, अपने कोई सामान, अपनी कोई भी चीज रख सकते हैं, अपनी बिलोंगिंग्स कुछ भी आप वहाँ रख सकते हैं। घड़ी वड़ी, जूते, रेगुलर यूज की चीजें रखिए, कपड़े रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। वाह वैभव जी, मुझे ये नहीं मालूम था कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उस या फिर आपका जो रिलेशन है उसको भी इम्प्रूव करने के लिए आप कुछ किया जा सकता है। वंडरफुल यार। जी बिल्कुल, इसके लिए भी कुछ डायरेक्शंस है। अगर आप उसको थोड़ा सा ध्यान रख लें तो आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हो सकते हैं। कमाल की चीज है वास्तु साहब। रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आपको अपनी परेशानी का सोल्यूशन चाहिए तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर आने वाले कुछ देर के बाद डायल कीजिए, हम तक पहुंचिए और अगले संडे हम आप तक पहुंच जाएंगे। रेडियो मिर्ची 98.3 FM सुनते रहिए। मिलते हैं अगले कॉलर के साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टे हॉट। रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर मैं हूं विक्रांत आपके साथ और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं अरुण। इस शो का नाम है लक बाय चांस और फोन लाइन पे वो इसलिए हैं क्योंकि उनकी कोई परेशानी है और मेरे साथ स्टूडियो में जो एक्सपर्ट हैं वास्तु एक्सपर्ट वैभव जी, वो उनकी परेशानी सॉल्व करेंगे वास्तु के सिंपल सोल्यूशन से। और आपकी परेशानी भी अगर सिमिलर अरुण जैसी हो तो आप भी ध्यान से सुनिएगा। हाय अरुण जी, अपना सवाल पूछिए।
नमस्कार विक्रांत एंड पंडित, नमस्कार। एक मैंने मकान खरीदा था कुछ साल पहले, वो मुझे मिलने में दिक्कत हो रही है और मेरे करियर के बारे में अगर आप कुछ सजेशन दे सकते हैं तो। देखिए अरुण, आपको अपने सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब दे दूं कि आपको करना ये है, आप जिस भी घर में अभी रह रहे हो, जो भी आपका अभी घर हो जहां आप रहते हैं, उस घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर को आपको अपना मास्टर बेडरूम बनाना है। जब तक आप अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में नहीं रहेंगे तो आपके जीवन में स्थायित्व नहीं आएगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी और आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम है उससे आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। जब आपको किसी भवन को प्राप्त करना है, आपको अपने घर को दोबारा अपने पास लेना है, आपको उस पर पोजीशन चाहिए, तो आपको अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में अपना मास्टर बेडरूम बनाना ही होगा। और जब आप अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में आ ही जाएंगे तो आपके करियर से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम है वो दूर होगी। जब आप वहां रहना शुरू कर देंगे, आपकी हर तरीके की प्रॉब्लम चुटकियों में दूर हो जाएगी। धन्यवाद। हम लोग सुन लेते हैं काफी सारी चीजों के बारे में, लेकिन उन पे बिलीव नहीं करते, उनको करके देखते नहीं और ऐसे बोलते हैं कि कुछ होता तो है नहीं। करके देखिए, उसके बाद बोलिएगा कि कुछ होता है या नहीं होता है। फिलहाल विक्रांत के साथ में वैभव जी हैं, जो कि वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट हैं और आपको आपकी परेशानियों के सुझाव दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कहने का मतलब ये है कि अपना इतना कीमती टाइम निकाल के आए हैं तो भैया पूरा फायदा उठा लीजिए। रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर कुछ नंबर्स आने वाले हैं, उनको सुन लीजिएगा। इट्स हॉट। रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर विक्रांत है आपके साथ। लक बाय चांस है शो का नाम और इस समय आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए हमारे सुपर ह्यूमन सुपरमैन, हमारे एक्सपर्ट वैभव जी हमारे साथ है, जो कि वास्तु की मदद से आपकी हेल्प करेंगे। वैभव जी हमारे साथ फोन लाइन पे कानी जी हैं। हाय कानी जी। हाय। टू मेनी जीज हैपनिंग हियर। खैर कानी जी अपने प्रॉब्लम बताइए। सर मेरे को अल्कोहल का प्रॉब्लम है। ओके, सो आपको इस बुरी लत से छुटकारा चाहिए। राइट। ग्रेट। एक तो सबसे बड़ी बात कानी जी मैं आपको ये बताऊं, आपने खुद एक्सेप्ट करके और पार्टिसिपेट करके ये बहुत अच्छा एग्जांपल सेट किया है कि यू रियली वांट टू लीव दिस बैड थिंग। और वैभव जी अब आप इसका सोल्यूशन बताइए। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि कनी सामने आए और उन्होंने अपनी ये एडिक्शन की प्रॉब्लम बताई। और ये प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं विक्रांत कब होती है, जब घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में दोष हो जाए। साउथ ईस्ट कॉर्नर जब खुला रह जाता है या वहां पे कोई वास्तु दोष हो जाए तो ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो कनी को सबसे पहले करना ये चाहिए कि घर की जो भी हैवी चीजें हैं, मेनली हैवी एल्मिराज को उठा करके साउथ ईस्ट कॉर्नर में साउथ की साइड में शिफ्ट कर देना चाहिए। एक रेड बल्ब अगर साउथ ईस्ट कॉर्नर में जलाना शुरू कर दें, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और उसके साथ साथ घर में थोड़ी सी सात्विकता, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने के लिए घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को साफ सुथरा करके आप जिस भी धर्म को, जिस भी देवी देवता को, जिस भी गुरु को फॉलो करते हो, उनकी एक फोटो रख करके वहां पूजा करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा समय नॉर्थ ईस्ट में देना शुरू करिए, बहुत जल्दी बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ये जो है ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम और इसकी लत होती है, बुरी लत, ये काफी लोगों को होती है पर वो सामने भी नहीं आते और एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं जी। तो ये जो सेम उपाय है, ये कोई अगर घर में अपने करे तो उनके घर में अगर ये प्रॉब्लम होगी किसी को तो वो दूर हो जाएगी। जी बिल्कुल, अगर किसी के गार्डियन ऐसा करना चाहते हैं, अपने बच्चे की इस तरीके की किसी भी बुरी आदत से, सिर्फ जैसे इन्होंने अपने अल्कोहल की बात बताई, कोई भी किसी भी तरीके का ड्रग एडिक्शन हो, अगर आप उससे परेशान हैं और अपने बच्चे की इस आदत को छुड़ाना चाहते हैं, आप इस उपाय को कर सकते हैं। राइट। रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर विक्रांत के साथ बने रहिएगा। और यही वास्तु का फायदा है कि इसमें जो भी सोल्यूशन मिलते हैं उससे आपकी परेशानी भी सॉल्व हो सकती है। हमारे साथ रहिए। लक बाय चांस पे पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना है, कुछ नंबर आने वाले हैं, सुन लीजिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हॉट। रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर विक्रांत है आपके साथ। लक बाय चांस सुन रहे हैं आप और मेरे साथ हैं वास्तु एक्सपर्ट वैभव जी। वैभव जी, हर हफ्ते आपने जैसा कि कहा था कि आप हमें एक टिप ऑफ द वीक देके जाएंगे जो कि सबके लिए जनरल रहेगी, सबके काम आएगी। और इस बार किस टॉपिक पे आप देना चाहेंगे विक्रांत? इस बार मैं सबके घरों में जो अंधेरा है उसको दूर करना चाहता हूँ, लोगों की लाइफ में जो डार्क है मैं उसको दूर करना चाहता हूँ। तो बहुत सिंपल, बहुत इजी और बहुत इफेक्टिव टिप है। करना यह है कि घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में अगर कोई भी व्यक्ति शाम के समय 10 दिन तक, या कह सकते हैं इस हफ्ते तक, क्योंकि टिप ऑफ द वीक है, तो इस पूरे हफ्ते अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में आपको बस एक दीपक जलाना है। सरसों के तेल का हो सकता है, तिल के तेल का हो सकता है, या देशी घी का एक दीपक जस्ट आपको अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में जला देना है। आपके घर में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, बहुत ज्यादा झगड़े होते हो, फाइनेंशियल क्राइसिस रहती हो, या बहुत ज्यादा मेंटल टेंशन रहता हो, मेंटल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा रहता हो, डिप्रेशन होता हो, बच्चों से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, हर तरीके की प्रॉब्लम में ये एक छोटा सा दीपक आपके घर में रोशनी लेके आएगा, खुशहाली लेके आएगा आपके जीवन में। वंडरफुल। अच्छा, ये कोई टाइमिंग है पर्टिकुलर जलाने के लिए दीपक? जी देखिए, शाम के समय, जिस समय सूर्यास्त हो जाए, आफ्टर सनसेट, आप किसी भी समय कर सकते हैं, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा।
और मतलब मैं दीपक जलाने से इतना इम्प्रूवमेंट हो सकता है? जी बिल्कुल, आई कैन गारंटी यू विक्रांत। दैट्स वंडरफुल। अच्छा मुझे बताइए, अगर बाई चांस मैं दीपक नहीं जलाता हूँ तो उसके लिए कोई ऑप्शन है उसके अलावा? बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग यंगस्टर्स हैं, बच्चे नहीं बना पाते, दीपक नहीं जला पाते, अगर आप किसी तरीके से भूल गए तो आपको करना यह है कि साउथ ईस्ट कॉर्नर में एक रेड बल्ब लगा दीजिए 0 पावर का, और जब भी आप घर से निकलें तो शाम को उसको जला करके निकलिए, या कुछ देर वहाँ पे 2 घंटे के लिए उस बल्ब को ऑन करके छोड़ दीजिए। फिर आप देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते। ऑलराइट, और अपनी डायरेक्शंस अच्छी करने के लिए एक कंपास मार्केट में मिलता है, वो ले लीजिएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत जरूरत पड़ती है यार। मेरे हिसाब किताब डायरेक्शन थोड़े बिगड़े हुए हैं। फिलहाल रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर लक बाय चांस विक्रांत के साथ सुनते रहिए, इट्स हॉट। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर विक्रांत आपके साथ में है, लक बाय चांस सुन रहे हैं आप। बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब आपके इतने सारे कॉल्स आते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो हम सॉल्व कर पाते हैं इस शो पे, ऑफ कोर्स एक एक्सपर्ट की मदद से। और वास्तु एक्सपर्ट वैभव जी हमारे साथ में हैं। पता है वैभव जी, मुझे लगता था कि वास्तु जो है वो सिर्फ और सिर्फ घर को रेनोवेट करने में और इन सब चीजों में काम आता है, लेकिन समहाउ मुझे हर तरीके की परेशानी जो हमने आज सॉल्व करी है जी, वो एक सीरियसली एक सरप्राइज है मेरे लिए कि वास्तु में इतने सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जी बिल्कुल हो सकते हैं विक्रांत। और विक्रांत मैं आपको ये बता दूं कि वास्तु एक कंप्लीट पैकेज है। जिस तरीके से योगा, अगर आप सोचते हैं कि आपने योगा एक दिन प्रैक्टिस कर लिया और आप लाइफ टाइम के लिए हेल्दी हो गए, तो ऐसा नहीं है। वास्तु को आपको अपनी जीवन शैली में ढालना पड़ता है, आपको लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना पड़ता है। क्योंकि अगर आप सो रहे हैं तो आपका सिर किस दिशा की तरफ होना चाहिए, आप जब पढ़ते हैं तो आपका फेस किस डायरेक्शन में होना चाहिए, आप जब घर से निकलें तो किस डायरेक्शन में निकलें। और उसके साथ साथ जो बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स करते हैं लोग, मैंने तो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखा हुआ है कि वो चार्ट रख के बैठते हैं कि मुझे बैठना है तो किस फेस में बैठना है, अगर मुझे एक दिन में कोई एक इंपॉर्टेंट पेपर साइन करना है तो किस घड़ी में किस मुहूर्त में करना है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं किसी भी व्यक्ति की सक्सेस के लिए। कमाल है। एंड इन चीजों का फायदा लेने के लिए वैभव जी से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेने के लिए जो नंबर है वो है 9818300146, और आप ईमेल भी भेज सकते हैं उनको vns.vastu@gmail.com पे। और अगर आपको अपनी परेशानी रेडियो मिर्ची पर सॉल्व करानी है तो लक बाय चांस पे कुछ नंबर आने वाले हैं, वो सुन लीजिए। मिलते हैं लक बाय चांस पे अगले संडे रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर। इट्स हॉट। चेक। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर मैं हूं विक्रांत आपके साथ, और 12 बज चुके हैं। और जब 12 बजते हैं तो आपके साथ में लक बाय चांस लेके विक्रांत हाजिर हो जाता है। भाई आज हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं। कहने का मतलब ये कि पिछले कुछ हफ्तों से मेरे साथ वैभव जी हैं जो कि वास्तु के एक्सपर्ट हैं, और बहुत सारे सवाल अलग अलग तरीके के आ रहे थे, और बहुत सारे कॉमन सवाल भी हमारे पास आ रहे थे। तो आज हमने एक जोड़ी बनाई है, इनफैक्ट एक नहीं, कहीं वो जोड़ियां हैं, कहीं तिकड़ियां हैं, अलग अलग सवाल, लेकिन सबका जवाब सिर्फ एक। आपको सिर्फ अपनी कुछ चीजें, कुछ वास्तु के छोटे छोटे सॉल्यूशंस जो है वो अपनाने पड़ेंगे और आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे सवाल जो हमारे पास आए, उनके बहुत सारे छोटे छोटे सॉल्यूशंस आपको आज मिलने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आई एम श्योर आपको भी अपनी परेशानी का हल जो है आज लक बाय चांस पे वास्तु के थ्रू मिल सकता है। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर विक्रांत के साथ में सुनते रहिए लक बाय चांस। मिलते हैं कुछ देर के बाद अपने वास्तु एक्सपर्ट वैभव शर्मा जी के साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टे हॉट। ये एक लिंक हो गया। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर मैं हूं विक्रांत आपके साथ, और जो वादा मैं करता हूं उसे निभाता जरूर हूं। और अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था लक बाय चांस पे कि आपकी सारी परेशानियों के सॉल्यूशंस आपको दे के रहूंगा। तो हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त हमारे वास्तु एक्सपर्ट वैभव नाथ शर्मा जी हैं, और वास्तु की हेल्प से वो आपकी सारी परेशानियों को दूर करेंगे। अब सबसे पहले वैभव जी, हमें बहुत सारे सवाल आए इस बार जी, और अलग अलग टॉपिक्स पे लोगों ने अपने परेशानियां बताई और सवाल पूछे, लेकिन जहां वास्तु का सवाल है, काफी दिन से मैं नोट कर रहा हूँ कि सबके सॉल्यूशंस जो है ज्यादातर कॉमन रहते हैं जी। तो करियर एक सबसे बड़ा कंसर्न था लोगों का कि मुझे बताइए करियर में क्या करना है। तो लोगों को अगर अपना करियर बेटर करना हो या करियर में कुछ अच्छा करना हो जी, या करियर ब्रेक थ्रू ना मिल रहा हो जी, तो क्या 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 करना चाहिए? देखिए ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले जिस व्यक्ति को अपने करियर ऑप्शंस को चुनने में, डिसाइड करने में प्रॉब्लम आ रही हो, या करियर
करियर को बेटर करना हो तो आपको अपने घर के नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन को बहुत साफ सुथरा रखना होता है। तो आपको उसको साफ सुथरा रखना है और आपको खुद ये ट्राई करना है कि आप अपने घर में कम से कम 2 से लेकर के 4 घंटे का टाइम आप अपने घर के जो भी ईस्ट डायरेक्शन है या नॉर्थ डायरेक्शन है वहां थोड़ा सा टाइम आप स्पेंड करें। ये किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको अपने करियर में आगे कोई बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी ना मिल रही हो, बहुत ज्यादा एक ठहराव सा आ गया हो, आपको उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही हो, तो आपको अपने घर में नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में थोड़ा सा टाइम देना और उसको साफ सुथरा रखना, खुला रखना बहुत जरूरी है। ग्रेट, यानी कि वहाँ टीवी लगा के देख सकते हैं, बैठ सकते हैं, या फिर कोई बैठ के किताब पढ़ सकते हैं। किताब पढ़ सकते हैं, आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। गुड, ग्रेट। अच्छा, करियर और बिजनेस से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे हमारे पास, तो दोनों का क्या सेम सोल्यूशन होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। बिजनेस के लिए एकदम कुछ दूसरे अलग फॉर्मूलेज होते हैं। ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, लौट के आते हैं। अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं या बिजनेस में आपको परेशानी आ रही है तो आपका जवाब यानी आपका सोल्यूशन वास्तु की मदद से वैभव नाथ शर्मा जी देंगे। लक बाय चांस पे विक्रांत के साथ बने रहिए रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर। इट्स हॉट। ओ बिजनेस वालों फूलो फलो, ओ बिजनेस वालों फूलो फलो। रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर विक्रांत आपके साथ में हैं। लक बाय चांस सुन रहे हैं आप, और अब बारी है बिजनेस वालों की। भाई दरअसल हमारे साथ स्टूडियो में वास्तु एक्सपर्ट वैभव नाथ शर्मा जी हैं, और आपसे मैंने अभी कुछ देर पहले जैसा कहा था कि अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो आपकी काफी सारी परेशानियों के सॉल्यूशंस हम देंगे। तो वैभव जी बताइए कि एक इंसान को बिजनेस में, जैसे बहुत सारे हमें सवाल आए कि बिजनेस हमारा चल नहीं रहा ठीक से, या फिर कोई डील होती तो होते होते क्रैक होते होते ऐसा लगता है कि वो हो गया काम, उसके बाद फिर हो नहीं पाता है जी। तो इन सब चीजों में इंप्रूवमेंट के लिए क्या किया जाए? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा होता इसलिए है विक्रांत की जो भी बिजनेस के ओनर्स हैं, जो भी मालिक हैं, वो अपने ऑफिस में, वर्क प्लेस में, जहां से भी वो काम करते हैं, डील करते हैं, अपने वर्क प्लेस के साउथ वेस्ट कॉर्नर में नहीं बैठते हैं। वास्तु का सबसे बड़ा फॉर्मूला ये है कि अगर आपको अपने बिजनेस में, व्यापार में सफलता चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो आपको अपने वर्क प्लेस में जहां से भी आप काम करते हो, आपका घर हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, साउथ वेस्ट कॉर्नर में फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट और नॉर्थ आपको बैठना ही चाहिए। कम से कम 5-6 घंटे वहां पर आपको टाइम देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने बिजनेस से अपना कंट्रोल खो देते हैं। उसके साथ साथ आपके क्लाइंट्स के साथ आपका कोई भी रिलेशनशिप नहीं रह जाता, कोई एक अच्छा रिलेशन नहीं रह जाता, आप उनके ऊपर से भी अपना विश्वास और कंट्रोल दोनों खो देते हैं। इसमें आपको फाइनेंशियल क्राइसिस और इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, काम बनते बनते खराब होता रहेगा। यानी कि ऑल यू बिजनेस पीपल आउट देयर, आपको करना यह है कि अपने साउथ वेस्ट कॉर्नर को खुश रखना है अपनी प्रेजेंस से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी शादी हो चुकी है और रिलेशन शादी से ठीक नहीं चल रही है आपकी, या फिर आपके अफेयर में कोई प्रॉब्लम है, या फिर आप शादी कर ही नहीं पा रहे हैं, तो आपके लिए सोल्यूशन जो है वास्तु की मदद से वैभव नाथ शर्मा जी लक बाय चांस पे देंगे। मैं हूं विक्रांत और आप हैं रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर। इट्स हॉट। सुनो, अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम बिल्कुल पहले जैसे नहीं रहे। रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर मैं हूं विक्रांत आपके साथ। लक बाय चांस सुन रहे हैं आप, और ज्यादातर रिलेशंस में ये प्रॉब्लम आती है, और ये जो डायलॉग है कि तुम पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे, हमने कई बार सुना होगा। कोई बात नहीं यार, आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हमारे पास हैं। इस बार मेरे साथ लक बाय चांस पे वास्तु एक्सपर्ट वैभव नाथ शर्मा जी हैं, जो आपकी शादी में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर आपके अफेयर में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर अगर आपकी शादी ही नहीं हो पा रही हो, तो क्या करना चाहिए उसके लिए, वो हमें बताएंगे। वैभव जी बताइए। देखिए, जिन भी लोगों के लिए सबसे पहली बात ये कि जिनके पर्सनल रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब रहते हो, अफेयर्स में बहुत ज्यादा दिक्कत आती हो, तो उनको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को साफ सुथरा रखना होता है, और घर में थोड़ा सा समय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में जरूर देना चाहिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को साफ सुथरा रखें और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में थोड़ा सा समय आप वहां जरूर दीजिए। बुक्स पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, टीवी देखिए, कुछ भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा समय देना चाहिए। जिनके रिलेशनशिप, जिनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं चल रही हो, बहुत ज्यादा टेंशन रहती हो, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हो, उनको अपने घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, अगर न्यूली मैरिड कपल हैं तो जरूर रहना चाहिए। कम से कम 1 साल तक का समय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में देना चाहिए, जो वास्तुशास्त्र का नियम है। अगर आपकी शादी को 1 साल से ज्यादा हो चुका है तो आपको ट्राई करना चाहिए कि अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप अपना मास्टर बेडरूम बनाएं, तो आपके जो संबंध तल्ख हो गए हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत आपके रिलेशनशिप जो है बहुत हेल्दी हो जाएगा। और उसके बाद लड़कियों की शादी में बार बार बाधा आती है, शादी बात बंद करके रह जाती है, तो आपको करना यह है कि उनके गार्जियंस को ये चाहिए कि अपने घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का जो कमरा है वो अपनी कन्या के लिए, अपनी बेटी के लिए अगर कमरा बना दें तो जल्दी ही, बहुत जल्दी जो भी प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है, बहुत अच्छा रिश्ता तय हो जाता है।
यानी कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को आप अपना लीजिए और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को साफ कीजिए। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर कुछ देर के बाद जानेंगे कि भाई अगर आपकी सेहत जो है वो खराब हो रही है, काफी इलाज के बाद भी आपको ठीक ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, आप हेल्दी महसूस नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट वैभव नाथ शर्मा जी विक्रांत के साथ में रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर हैं और आप हैं लक बाय चांस पर। स्टे ट्यून, स्टे हॉट। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप सुन रहे हैं लक बाय चांस विक्रांत के साथ। और ये एक ऐसा शो है जहां पे आपकी परेशानियों के सॉल्यूशंस मिलते हैं और आपको सॉल्यूशंस देते हैं हमारे एक्सपर्ट। और इस वक्त वास्तु एक्सपर्ट वैभव जी मेरे साथ में है स्टूडियो में। वैभव जी, आज हम बहुत सारे कॉमन जो सवाल हमसे पूछे गए हैं उनके जवाब दे रहे हैं जी। तो वास्तु में एक और सवाल हमसे पूछा गया कि वास्तु कैसे हेल्प कर सकता है सेहत में। कुछ घर में बड़े बड़े लोग होते हैं, उनकी तबीयत खराब होती है या बच्चों की तबीयत खराब रहती है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए क्या सोल्यूशंस हैं वास्तु में, बताइए प्लीज। देखिए, इसके लिए सबसे पहले ट्राई ये करना चाहिए कि आपके घर में जिनकी भी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही हो उनको घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपको जगह देनी चाहिए। उससे उनकी हेल्थ बहुत जल्दी रिकवर होती है। और जब भी आप उनको वहाँ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में उनका कमरा बनाएं, उनको जगह दें, उनका सिर हमेशा साउथ की तरफ होना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। इसमें विक्रांत, घर में कुछ ऐसी दोष हो जाते हैं, कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं हमसे घर बनाते समय, जिसका इफेक्ट हमारे हेल्थ पे आता है। सबसे पहला दोष जो होता है वो ये होता है कि जब हम टॉयलेट बनाते हैं, जो उसमें पॉट की सेटिंग होती है, अगर वो ईस्ट और वेस्ट होगी, क्योंकि दोनों दिशाएं जो है वो सूर्य की हैं, अगर सूर्य का दोष होगा तो निश्चित तौर पे मैंने इतने सारे केसेस देखे कि ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, मेनली कैंसर जैसी प्रॉब्लम आ जाती है घर में। और अगर आपके किचन में कोई दोष है तो भी आपको हेल्थ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ऑलराइट, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो उसे चेंज करवाना पड़ेगा फिर? देखिए, उसको चेंज करना जरूरी नहीं है, आप बहुत छोटे उपाय कर सकते हैं, मिरर लगा के कर सकते हैं। वास्तु दोष निवारण यंत्र अगर आप उसको सिद्ध करा करके लगा दें या वास्तु शांति करा लें किसी अच्छे आचार्य को बुला करके, तो ऐसे दोष बिना तोड़फोड़ के, बिना चेंज के भी ठीक हो जाते हैं। अच्छे आचार्य की बात कर रहे हैं, खुद हमारे साथ बैठे हुए हैं। अगर आपको वैभव नाथ शर्मा जी से बात करनी है, कांटेक्ट करना है, तो कुछ डिटेल्स आ रही हैं, इनके नंबर्स आ रहे हैं, आप उन पे डायल कर सकते हैं फोन। फिलहाल लक बाय चांस में आगे बढ़ते हैं और कुछ देर के बाद आपकी एजुकेशन की प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन लेकर मैं यानी कि विक्रांत लौटूंगा। सुनते रहिए रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम, इट्स हॉट। नमस्कार, मेरे जैसे निकट्टू और नालायक बच्चों के लिए अब आ रहे हैं पढ़ाई को लेकर वास्तु के कुछ सोल्यूशंस। लक बाय चांस सुन रहे हैं आप। और अगर मुझे वैभव नाथ शर्मा जी पहले मिल चुके होते तो मैं इनसे पूछ लेता कि मैं कैसे पढ़ाई करूं। खैर, मैंने तो अपनी पढ़ाई जैसे तैसे पूरी कर ली, लेकिन आप भी अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ सकते हैं। और उसके लिए वैभव जी हमें बताएंगे कि एजुकेशन में जो प्रॉब्लम्स आती है ना वैभव जी, जैसे कॉमन प्रॉब्लम्स, बहुत सारे सवाल हमसे पूछे लोगों ने, बोला कि उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब रहती है, अटक अटक के एजुकेशन पूरी होती है, या फिर कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाता है, या फिर अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते, तो सबके लिए क्या करना चाहिए? देखिए विक्रांत, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बच्चे अपने घर में साउथ या वेस्ट डायरेक्शन में बैठ करके पढ़ाई करते हैं, जिस वजह से उनको बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते, उनके जो कंसंट्रेशन है वो नहीं बन पाता। तो इससे बचने के लिए आपको करना यह है कि अपने घर के नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में बैठ करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब भी आप पढ़ाई करते हो तो आपका फेस टुवर्ड्स ईस्ट हो या नॉर्थ हो। अब यहाँ पे क्वेश्चंस ये भी मेरे पास आए हैं कि नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन कौन सा है, तो ईस्ट डायरेक्शन वो है जिधर से आपके घर में सनराइज होता है, आप उधर फेस करके पढ़िए। जहां आपके घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की वॉल्स मिल रही हो, वो कमरा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, आप वहां बैठिए, वहां अपना स्टडी रूम बनाइए, बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे। मेरे ख्याल से मेरे जैसे बच्चों ने आपसे सवाल पूछा होगा कि ये नॉर्थ ईस्ट कहाँ होता है। वैसे मार्केट में जो कंपास है वो अवेलेबल है, आप ले सकते हैं अगर आपको डायरेक्शंस में कुछ परेशानी है या आपका हाथ तंग है तो। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर विक्रांत के साथ में लक बाय चांस पे बने रहिए। कुछ देर के बाद आपके घर की जो इंटीरियर्स होते हैं उनको लेकर आप छोटे छोटे क्या चेंजेस कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बड़े बड़े अच्छे वाले चेंजेस आएंगे, उनके बारे में बताएंगे वैभव नाथ शर्मा जी। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर सुनते रहिए लक बाय चांस, इट्स हॉट। बेटा, अब वास्तु की मदद देने के लिए क्या मुझे अपना घर तुड़वाना पड़ेगा, दरवाजा बदलना पड़ेगा या दीवार ढहानी पड़ेगी? उसके बिना क्या मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा? मेरी परेशानियों का कोई सुझाव मिल पाएगा या नहीं, ये कभी नहीं जान पाएंगे हम लोग। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर इन सब बातों में ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि वास्तु में तोड़फोड़ होती है। अगर आपके दिमाग में ये बात थी तो अब इसे दूर कर दीजिए। वैभव नाथ शर्मा जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं, जो कि बिना तोड़फोड़ के वास्तु के ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल सॉल्यूशंस हमें बताते हैं जो हमारी लाइफ में बड़े बड़े बदलाव अच्छे वाले ला सकते हैं। वैभव जी, जी अब हम इंटीरियर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो घर के अंदर हम
कौन सी ऐसे छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हैं जिनसे हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकें? देखिए, सबसे पहले हम लोगों को अपने घर में मिरर्स को बहुत अच्छी जगह पे प्लेस करना पड़ता है, क्योंकि लोग ये बात नहीं समझ पाते। मिरर्स जो हैं वो रिफ्लेक्शन का काम करते हैं। अगर मिरर्स ठीक डायरेक्शन में नहीं हो तो आपके घर में आने वाली जो शुभ ऊर्जा है, जो पॉजिटिविटी है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और आपके घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आपको हमेशा अपने घर में मिरर्स जो हैं ईस्ट और नॉर्थ की वॉल पे ही लगाने हैं। ये हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपको अपने घर में कैसे पोर्ट्रेट्स लगाने हैं, कैसी पिक्चर्स लगानी है। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान ये देना है कि जो बहुत अग्रेसिव, बहुत लड़ाई झगड़े वाली, बहुत हिंसक या बहुत दुखी आत्मा टाइप की कोई भी फोटो, पेंटिंग, पोस्टर्स ऐसे कुछ नहीं लगाने हैं। अगर आपको अपने घर का फैमिली फोटो लगाना है तो अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में लगाइए। अगर आपको अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो मृत आत्माएं हैं, उनकी फोटो लगानी है तो अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर के साउथ की वॉल पे लगा सकते हैं आप। आपके घर में प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। इतना छोटा सा चेंज करने के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं अपने इसी घर में। क्या बात है। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर विक्रांत के साथ में आप लक बाय चांस सुन रहे हैं। अगर आपने कोई भी टिप मिस कर दी है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप पर्सनली भी अपॉइंटमेंट लेकर वैभव नाथ शर्मा जी से मिल सकते हैं। नंबर आने वाले हैं कुछ देर के बाद, सुन लीजिए लक बाय चांस पे। टिप ऑफ द वीक के साथ विक्रांत आपको मिलेगा रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर। इट्स हॉट। तो लीजिए, अर्ज किया है कि लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आपके साथ में विक्रांत है इस वक्त, और विक्रांत के साथ में है वास्तु एक्सपर्ट वैभव नाथ शर्मा जी, जो कि हमें बहुत सारी परेशानियों का एक बोतलबंद उपाय देंगे। वैभव जी, इतनी सारी हमने परेशानियां, एजुकेशन, उसके बाद करियर, जॉब, पर्सनल लाइफ, हेल्थ, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ मिला के हमने अलग अलग सुझाव दिए। लेकिन अभी मैं आपको चुपके आपके राज की पोटली खोलते हुए देख रहा था, सुन रहा था कि सब परेशानियों का कुछ एक इलाज भी होता है, एक जनरल सा एक उपाय कॉमन, जिसे करने से काफी सारी परेशानियां जो है वो एक साथ सॉल्व हो जाएंगी। तो जरा वो प्लीज शेयर कर लीजिए, मतलब ऐसे। जी बिल्कुल विक्रांत, अब आप इतना कह रहे हैं तो ये जो लाख मर्जों की एक दवा है वो मैं बता ही देता हूँ। देखिए, करना यह है कि आपको अपने घर में कुछ अलग अलग जगहों पे, घर के हर कोने में अगर आप कर सकते हो तो घर के चारों कोने में बाउल्स में आप नमक भर के रखिए। और नमक आपको कौन सा रखना है? समुद्री नमक। वो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। आजकल वास्तु की अवेयरनेस इतनी ज्यादा हो गई है, वो रखिए। और उसके साथ साथ घर के सेंटर ऑफ द पॉइंट में, जहां ब्रह्मस्थान जिसको बोलते हैं, वहां पर अगर आप एक तुलसी का पौधा लगाते हैं तो आपके घर की सारी नेगेटिविटी दूर होगी। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होगी, चाहे वो हेल्थ की हो, एजुकेशन की हो, फाइनेंस हो, बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम हो, हर तरीके की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ये छोटा सा बोल में नमक रख लेना और उसको हर हफ्ते चेंज करते रहना, संडे बहुत इफेक्टिव होता है। आप करके देखिए और फिर मुझे बताइए। इस बात से मुझे एक डायलॉग याद आया, एक बॉल नमक की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। लेकिन आप इस बोल नमक की कीमत आएगी समझ गए होंगे। अगर आप यूज करके देखेंगे एक ही हफ्ते में आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो एक काम करिए, आज संडे है, आज यूज करके देखिए, अगले संडे इसके रिजल्ट्स आप हमें बता सकते हैं। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर कुछ देर के बाद अभी बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल पूछा था और दिमाग में सबके रहता ही है, लोन एक बहुत बड़ा खतरनाक सी चीज है जो आज के इशू बना हुआ है। हाँ, कि भाई सर पे कर्जा चढ़ा हुआ है। उसके लिए अगर आप कुछ जाते जाते बता जाएं तो बहुत आपकी मेहरबानी होगी। जी बिल्कुल विक्रांत। तो रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर कुछ देर के बाद मिलते हैं। अगर आपके सर पे भी कोई लोन है तो उसको कैसे जल्दी से जल्दी निपटा दिया जाए, उसके बारे में वैभव नाथ शर्मा जी वास्तु की मदद से हमें सोल्यूशन बताएंगे। रेडियो मिर्ची सुनते रहिए विक्रांत के साथ। इट्स हॉट। एक बार बेचारे प्रेम को उधार नहीं मिला, इसलिए वो कपड़े नहीं सिल पाया। मालूम है क्यों? क्योंकि उधार प्रेम की कैंची है। और आपको अगर ये जोक समझ में नहीं आया तो आप ट्यूबलाइट हैं। एनीवे, फिलहाल लक बाय चांस सुन रहे हैं आप, मैं हूं विक्रांत आपके साथ। और उधार की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हमारे पास आए कि जी मेरे ऊपर इतना कर्जा चढ़ा हुआ है, मैंने ये लोन ले रखा है, ऐसी परेशानी है, वैसी परेशानी है। तो हमारे साथ वास्तु एक्सपर्ट वैभव नाथ शर्मा जी हैं, जो कि हमें वास्तु का एक सिंपल सा उपाय बताएंगे, जिसकी वजह से हम इस उधार नाम की केची को अपने सर के ऊपर से हटा देंगे और हमारे बाल लंबे लंबे हो जाएंगे। सर जी विक्रांत, देखिए विक्रांत, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि उधार होता कैसे। अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर दोष ग्रस्त है, वहां पे कोई वास्तु दोष है, वहां पे बेसिकली टॉयलेट या स्टोर बना हुआ है, तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा उधार हो सकता है। अगर आपके घर में साउथ ईस्ट कॉर्नर, जो बेसिकली रसोई की जगह होती है, अगर वो खुला है, वहां पे अग्नि स्थान नहीं है, तो भी आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो सकता है। तो आपको करना यह है, ट्राई ये करना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को आप साफ सुथरा रखें, वहां पे तुलसी का पौधा लगा दीजिए। वहां जैसे मैंने बताया आपको एक बॉल में नमक रखना है कुछ दिन के लिए, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। और अगर साउथ ईस्ट कॉर्नर में आपके यहाँ रसोई नहीं है तो आप शाम के समय में एक सरसों के तेल का दीपक वहां जलाना शुरू करिए, या वहां पे साउथ ईस्ट कॉर्नर में एक रेड बल्ब जलाइए। जितना भी बड़ा से बड़ा उधार होगा चुटकियों में उतर जाएगा।
बड़े से बड़ा उधार उतारने के लिए सारे सिंपल छोटे छोटे सोल्यूशंस आपको करने हैं। वैसे अगले संडे आखिरी बार हमारे साथ वास्तु एक्सपर्ट वैभव नाथ शर्मा जी होंगे, तो अगर आपको कोई अपने पर्सनल सवाल पूछने हैं, कुछ और सवाल हैं जिनका सोल्यूशन आज आपको नहीं मिल पाया है, तो उसके लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं लक बाय चांस में। कुछ नंबर्स आने वाले हैं, उनको सुन लीजिए। अगले हफ्ते आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस डेफिनेटली आप तक पहुंच जाएंगे। विक्रांत के साथ में लक बाय चांस सुन रहे थे आप, और अब बारी है कुछ देर के बाद सुनने की टोटल फिल्मी। आ रहा हूं अपने एस्ट्रो वाले कपड़े उतार के फिल्मी कपड़े पहन के। स्टे ट्यून्ड, स्टे हॉट, रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर। अर्ज किया है कि जी 12 बजे से सुनोगे अगर लक बाय चांस एवरी संडे, मतलब 12 बजे से सुनोगे अगर लक बाय चांस एवरी संडे, तो जिंदगी को बेटर करने के लिए मिलेंगे आपको बहुत से फंडे। रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर विक्रांत है आपके साथ, और आप सुन रहे हैं लक बाय चांस। और पिछले कुछ हफ्ते से हम लोग आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वास्तु एक्सपर्ट वैभव नाथ शर्मा जी से बात कर रहे थे, और उन्होंने हमें वास्तु की काफी सारे सुझाव दिए। पहले मेरे एक मिसकंसेप्शन था मेरे दिमाग में कि भैया वास्तु के लिए हमें काफी सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, घर में तोड़ फोड़ करनी पड़ती है, डायरेक्शनल चेंज करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बताया। विदाउट एनी तोड़ फोड़, विदाउट एनी ह्यूज चेंजेस, छोटे छोटे प्यारे प्यारे सिंपल सॉल्यूशंस देकर उन्होंने हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के तरीके बताए। तो वास्तु के वही एक्सपर्ट वैभव नाथ शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, और आज हमें उनको अलविदा कहना होगा कुछ देर के बाद, लेकिन कोई बात नहीं, जाने से पहले हम उनके सारी अच्छी चीजें निचोड़ देंगे। मतलब उनके जितने नजर जो भी रास्ते पे सब निकाल लेंगे, चिंता मत करो आपके लिए। रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर अब से कुछ देर के बाद। आप अगर घर बना चुके हैं तो उसको कैसे बेटर कर सकते हैं, और अगर बनाने वाले हैं तो भैया बहुत बढ़िया मौका है आपके लिए। सुनिएगा जरूर, बहुत सारे फैंटास्टिक टिप्स आने वाले हैं छोटे छोटे। रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर विक्रांत के साथ लक बाय चांस सुनते रहिए। इट्स हॉट। अक्सर ये कहा जाता है कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, लेकिन हम कहते हैं भैया सबसे पहले पूजा फिर कोई और काम दूजा। रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर विक्रांत आपके साथ में है, और पूजा ये आपकी कॉलोनी वाली पूजा नहीं, ये हाथ जोड़ के पूजा प्रार्थना अर्चना वाली पूजा की बात कर रहा हूँ। इस वक्त लक बाय चांस सुन रहे हैं आप, और मेरे साथ स्टूडियो में हैं वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट वैभव नाथ शर्मा जी। और वैभव जी, हम शुरुआत करते हैं एक चीज के साथ कि सबसे पहले हम लोग घर में अपने कमरे बना लेते हैं, बच्चों के बन जाते हैं, ड्राइंग रूम बन जाता है, एक से एक बढ़िया चीज लग जाती है ड्राइंग रूम में। और जब पूजा घर की बारी आती है तो कोई स्टोर रूम में बना लेता है, कोई सीढ़ियों के नीचे बना लेता है, या जहां जगह बचती है वहां जाके हम लोग पूजा घर बना लेते हैं। तो वास्तु के हिसाब से इफेक्टिव पूजा करने के लिए पूजा घर किस डायरेक्शन में या कहाँ होना चाहिए? जी विक्रांत, आपने बहुत पते की बात कही, और आज ये चीजें सबसे ज्यादा देखने को आती हैं कि लोग अपने लिए तो डिसाइड कर लेते हैं एक जगह, लेकिन देवी देवताओं के लिए जगह डिसाइड नहीं कर पाते। तो उसके लिए सबसे बेटर प्लेस जो हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र में बताई गई है वो नॉर्थ और ईस्ट का कॉर्नर होता है, जिसे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बोलते हैं। और आप जब भी पूजा करें तो आपका फेस ईस्ट या नॉर्थ की तरफ हो, तो आपको सारी मूर्तियों की सेटिंग, उनका अरेंजमेंट ऐसे करना है कि वो या तो ईस्ट वॉल पे होंगे या फिर नॉर्थ की वॉल पे होंगे। ऐसी परिस्थिति में जब आप पूजा करते हैं तो आपको बहुत अच्छा समझ लीजिए कि भगवान से कनेक्शन बैठता है, आपकी जो भी आकांक्षाएं हैं, जो भी कष्ट है, जो समस्या है, वो दूर होता है, और उसके साथ साथ दैवी कृपा, भगवत कृपा आपके परिवार पर निरंतर बनी रहती है। वंडरफुल। यानी कि अगर आपको विदाउट नेटवर्क प्रॉब्लम भगवान जी से कनेक्शन बना के रखना है तो दीज आर डायरेक्शंस। खैर चलिए भाई, पूजा की बात हो गई, अब बात करते हैं पेट पूजा की। कुछ देर के बाद जानेंगे कि घर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज खाना पीना, यानी किचन जो है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, या फिर किस तरीके से हम अपने किचन के अरेंजमेंट को बेटर कर सकते हैं ताकि जो भी हम खाएं वो हमारी हेल्थ को अच्छा रखे। रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर विक्रांत के साथ में लक बाय चांस सुनते रहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हॉट। तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किचन। रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर मैं हूं विक्रांत आपके साथ, आप सुन रहे हैं लक बाय चांस। और किचन क्या है ये? किचन भैया, किचन वही जगह जहां पे हमारे घर में खाना बनता है, और हम हर किसी के घर में होता है वो, लेकिन कैसा होना चाहिए, किस डायरेक्शन में खड़े होकर खाना बनाना चाहिए, ये कौन बताएगा हमें? हमारे एक्सपर्ट वैभव नाथ शर्मा जी, जो कि वास्तु के हिसाब से हमारी किचन में किस तरीके से प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, किस तरीके से जो नेगेटिव चीजें हैं वो उससे दूर भाग सकती हैं, और हमारा खाना हेल्दी भी हो और कहते हैं बरकत रहे हमारी रसोई घर में, वो कैसे हो सकता है वैभव जी बताइए।
जी विक्रांत, देखिए हमारे यहाँ शास्त्रों में जो बात बताई गई है किचन के लिए वो है साउथ और ईस्ट का जो कोना होता है जिसे आग्नेय कोण बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसी कोने में किचन बनाया जाता है, रसोई वहीं पे होनी चाहिए। और उसमें भी सबसे ज्यादा विशेष ध्यान ये रखते हैं कि जब भी आप प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो आपका फेस जो है ईस्ट की तरफ होना चाहिए, यानी जब भी आप प्लेटफॉर्म बनाएं तो ईस्ट वॉल के साथ बनाएं। खाना बनाते समय गृहिणियों का महिलाओं का फेस जो है वो ईस्ट की तरफ हो तो ज्यादा अच्छा होता है। अगर नॉर्थ फेस होता है तो उससे कर्ज होता है, और अगर वेस्ट फेस हो तो वो रोग कारक होता है, और अगर दक्षिण मुखी हो तो वो शोक कारक होता है, ऐसा हमारे शास्त्र में कहते हैं। और इसका बहुत ज्यादा प्रभाव है विक्रांत, ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक है, पूरी तरीके से ये प्रूवन है। साउथ ईस्ट कॉर्नर में ही किचन इसलिए रखते हैं कि ये घर का ऐसा कोना होता है जहां पे सनराइज के साथ साथ सनसेट तक सबसे ज्यादा देर तक सूर्य की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो होती है, जहां पे बैक्टीरिया और इस तरीके की कोई भी चीजें पनप नहीं पाती। हमारा किचन, हमारी रसोई जो है, हमारा खाना वो ज्यादा देर तक शुद्ध और हेल्दी रहता है। वाओ, आज मैं भी चेक करूंगा घर जाके कि मेरा किचन किस तरफ है और किस डायरेक्शन में खाना पकता है। फिलहाल रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर हमारे साथ में बने रहिए वास्तु के हिसाब से। अब आपके घर में बच्चे तो होंगे ही, है ना, या आपके किसी जानकार के घर में होंगे, उनके लिए क्या बेस्ट है ये आपको बताएंगे पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर विक्रांत के साथ लक बाय चांस सुनते रहिए। इट्स हॉट। हम तुम एक कमरे में बंद हो और वास्तु एक्सपर्ट वैभव जी आ जाएं। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर विक्रांत आपके साथ में है, लक बाय चांस सुन रहे हैं आप। और अगर आप उस कमरे में बंद होंगे जहां पे वैभव नाथ शर्मा जी जो कि वास्तु के एक्सपर्ट हैं वो आपके साथ आ जाएंगे, तो आपको बता देंगे कि उस कमरे में आपको किस डायरेक्शन में सोना है, उठना है, बैठना है, लेटना है, खाना पीना सब कुछ करना है। वैभव जी घर में बहुत सारे लोग होते हैं, इंसान होते हैं, उनके हिसाब से किस किस डायरेक्शन में किस किस का कमरा होना चाहिए? जी देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मास्टर बेडरूम की। घर का जो बड़ा व्यक्ति है, जो प्रधान व्यक्ति है, जो गवर्निंग पर्सन है, जो पूरे घर को चला रहा है, उसके लिए घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, साउथ वेस्ट कॉर्नर में मास्टर बेडरूम बनाते हैं जहां घर में जो घर का बड़ा व्यक्ति है, प्रधान व्यक्ति है, वो रहता है। और अगर बच्चों के लिए कमरे बनाने की बात आती है, बच्चों के सही विकास की, अच्छे ग्रोथ की बात आती है, तो हमेशा नॉर्थ और ईस्ट का कॉर्नर सबसे ज्यादा अच्छा माना गया है, बहुत इफेक्टिव है जो बच्चों के लिए होता है। लड़कियों के लिए बेसिकली हमारे यहाँ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बताते हैं जहां उनकी अच्छी ग्रोथ होती है, अच्छे संस्कार मिलते हैं। और अगर बॉयज के लिए कमरा आपको घर में अपने सेटल करना है तो ईस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छा इफेक्टिव डायरेक्शन हो सकता है। और उसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए, घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको या तो आप नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं ताकि उनकी अच्छी हेल्थ रहे, और अगर वो हेल्दी हैं तो उनकी अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आप उन्हें साउथ डायरेक्शन में भी रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर ये सारी एडवाइस आप अगर सुनेंगे तो आपकी लाइफ में काफी अच्छे बेटर चेंजेस आ सकते हैं। वो कहते हैं ना कि मेहमान भगवान को प्यारा नहीं भगवान से प्यारा होता है। स्पेलिंग मिस्टेक, माय मिस्टेक, बट अगर कुछ दिन तक ही रहे तो भी प्यारा लगता है। एनीवे, घर का वो कमरा जहां पे गेस्ट सबसे पहले आते हैं, ड्राइंग रूम, उसको किस तरीके से रखना चाहिए जानेंगे पंडित वैभव नाथ शर्मा जी से। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर विक्रांत के साथ लक बाय चांस सुनते रहिए। अगर आपको इनसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना है तो कुछ नंबर आ रहे हैं, वो सुन लीजिए। मिलते हैं कुछ देर के बाद। स्टे ट्यून्ड, स्टे हॉट। नहीं, मुझे एक चीज कभी समझ में नहीं आई, ना मैंने, ना मेरे पापा ने, ना उनके पापा ने, ना उनके पापा ने, किसी ने भी कभी उस कमरे में ड्राइंग तो की नहीं। पता नहीं उसे क्यों कहते हैं भाई ड्राइंग रूम। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर विक्रांत आपके साथ में है, लक बाय चांस सुन रहे हैं आप। और ड्राइंग रूम जिसमें हमारे अतिथि आके पधारते हैं, सबसे पहले बैठते हैं, उस कमरे की बातचीत अब हम करने वाले हैं हमारे वास्तु एक्सपर्ट वैभव नाथ शर्मा जी से। वैभव जी, मुझे बताइए कि ड्राइंग रूम, वैसे मैं आपको अगर फ्रैंकली बताऊं तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ गेस्ट आएं, पर वो मेहमानों की तरह आए और मेहमानों की तरह चले जाएं जी, और कुछ अच्छा इंप्रेशन ही लेके जाएं हमारे पूरे परिवार की तरफ से, और कुछ अच्छा रहे जहां आप उनका अच्छा स्वागत कर सके। जी ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं, बट स्टिल तो वैसे ड्राइंग रूम को बेटर करने के लिए क्या हमें करना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र में 2 डायरेक्शंस बहुत ज्यादा इफेक्टिव बताए गए हैं ड्राइंग रूम के लिए। नॉर्थ ईस्ट की जगह नॉर्थ और ईस्ट का, क्योंकि कहते हैं खुला होना चाहिए, तो खुला अच्छा सा डेकोरेटेड सा कोई एक कमरा हो जहां पे आप उनको गेस्ट को इन्वाइट कर सकें। क्योंकि बेसिकली नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन ऐसे होते थे जहां से एंट्रेंस बनाए जाते थे, तो वहां एंट्रेंस के साथ ही गेस्ट रूम होना, ड्राइंग रूम होना, वो एक नियम था। तो वहां पे नॉर्थ ईस्ट
बहुत इफेक्टिव होता है। और उसके साथ अगर आपको गेस्ट रूम अपने वेस्ट फेसिंग या साउथ फेसिंग घर में बनाना है तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर दूसरा सेंटर है जहां पे आप बहुत अच्छा ड्राइंग रूम बना सकते हैं। साउथ वेस्ट में कभी भी ड्राइंग रूम नहीं बनाना चाहिए। और जो सबसे ज्यादा ध्यान देने की चीज है होस्ट के लिए, वो ये है कि जब भी आप बैठें, जब भी आपके यहाँ कोई गेस्ट आए, आप उनको रिसीव करके लेके आते हैं, जब आप बैठ के उनसे बात कर रहे हो तो आपका चेहरा, आपका फेस हमेशा जो है ईस्ट या नॉर्थ होना चाहिए। ऐसे में आपको फायदा मिलता है। अदरवाइज जो भी आपके पास आएगा वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके आपसे किसी भी तरीके से फायदा लेकर के ही जाएगा। यानी कि आप किस तरीके से उठ बैठ रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसे हम कॉमनली बड़ा इग्नोर कर देते हैं अपने घर में, बहुत काम की चीज है, बताऊंगा क्या कुछ देर के बाद। रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर जानेंगे कि उस चीज को हमें किस तरीके से बनाना चाहिए या किस जगह पे होनी चाहिए। वो इतना सस्पेंस क्रिएट करने में बड़ा मजा आता है। लग भाई जान सुन रही है विक्रांत के साथ रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर। इट्स हॉट। और जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, कोठे से लगा दो ओए कोठे से लगा दो, सीढ़ी का क्या काम है। लेकिन सीढ़ी का बहुत इंपॉर्टेंट काम है भाई। रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर विक्रांत है आपके साथ में, और हमारे साथ वास्तु एक्सपर्ट वैभवनाथ शर्मा जी हैं, जो कि घर में एक बड़ी कॉमन सी चीज होती है, सीढ़ी जो नीचे से ऊपर जाती है और ऊपर से ही नीचे आती है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। एनीवे, सीढ़ी की डायरेक्शन जो है वो कैसी होनी चाहिए और किस तरीके की सीढ़ी होनी चाहिए ताकि वो सीढ़ी हमारी सफलता की सीढ़ी में बदल जाए। जी विक्रांत, देखिए हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र में जो सीढ़ियों के लिए प्रॉपर दिशा बताते हैं वो है साउथ वेस्ट और उसके साथ साथ नॉर्थ वेस्ट। अगर आप साउथ वेस्ट में बनाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप नॉर्थ वेस्ट में बना लें। सीढ़ियां हमेशा क्लॉकवाइज होनी चाहिए। जब भी आप सीढ़ियां चढ़ते हैं और चढ़ के जब आप निकलते हैं तो आपको ईस्ट या नॉर्थ फेस निकलना चाहिए, कभी साउथ और वेस्ट फेस ना निकले। और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला बताने वाला हूं, आपको सीढ़ियां चेक कैसे करनी है। सीढ़ियां हमेशा 3 के मल्टीपल में होनी चाहिए, जिसको हमारे यहाँ शास्त्र में गिनते हैं ईश यम राज। अगर 3 के मल्टीपल में नहीं हुई तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। अगर आपकी सीढ़ियां ईश पे खत्म हो रही तो समझ लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बनाएंगी। अगर यम पे खत्म हो रही तो आपके घर में भीषण दुर्घटनाएं हो सकती हैं, गंभीर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं, एक्सीडेंट्स आपको देखने पड़ सकते हैं। अगर राज पे खत्म होगा तो समझ लीजिए कि आप हर चीज से परिपूर्ण रहेंगे, आपके यहाँ हर चीज की सफलता बनी रहेगी। मैं थोड़ा सा ना, मैं आप कहते रहे हो चेक करना, लेकिन ये 3 के मल्टीपल में मेरी मैथ थोड़ी सी कमजोर है। मैं पहले मैथ की ट्यूशन लूंगा फिर चेक करूंगा। रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप जरूर चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सीढ़ियों में कोई परेशानी है, कोई दुविधा है, तो आप वैभवनाथ शर्मा जी से बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स आने वाले हैं कुछ देर के बाद। लग बाय चांस विक्रांत के साथ सुनते रहिए रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर। इट्स हॉट। बचपन में आपने, मैंने और हर किसी ने एक ना एक बार जरूर कहा होगा, मैडम मे आई गो टू टॉयलेट। रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप सुन रहे हैं लग बाय चांस विक्रांत के साथ में। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारी जिंदगी का। ऑफ कोर्स यार, मतलब मैं बाथरूम की बात कर रहा हूँ। वास्तु एक्सपर्ट हमारे साथ वैभवनाथ शर्मा जी हैं इस वक्त। और घर में किस डायरेक्शन में हमारे बाथरूम होने चाहिए और WCs की जगह होने चाहिए, कमोड वगैरह जो होते हैं बाथरूम के, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग ध्यान नहीं देते। अगर आप घर अपना बना रहे हैं तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इट प्लेज अ रियली इंपॉर्टेंट रोल। तो वैभव जी बताइए। जी देखिए विक्रांत, हमारे यहाँ अगर जब भी शास्त्र में बात करते हैं टॉयलेट या बाथरूम बनाने की बात आती है तो साउथ और वेस्ट का डायरेक्शन इसके लिए बहुत प्रॉपर माना गया है। और WC बनाने के लिए उसकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि जब भी कोई भी व्यक्ति उसको यूज करता है तो उसका फेस जो है साउथ या नॉर्थ होना चाहिए। कभी भी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आपको यूज नहीं करना चाहिए। ईस्ट वेस्ट जो भी यूज करते हैं उनके घर में बहुत ज्यादा, समझ लीजिए, गंभीर रोग, बेसिकली रक्त से संबंधित समस्या, कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। उसमें बहुत बड़ा रोल आपके एक जरा सा भी गलत टॉयलेट का होता है, तो इससे बचना चाहिए। और साथ ही साथ जब हम टॉयलेट की बात कर रहे हैं तो घर में वेस्ट वाटर कैसे निकले, किधर से निकले, ड्रेनेज सिस्टम क्या हो, ये भी बहुत मायने रखता है। तो जब भी घर से वेस्ट वाटर निकालने का प्रायोजन करते हैं, उसका अरेंजमेंट करते हैं, तो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ से होना चाहिए। वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपके विकास में। फिलहाल रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर मेरा एक दोस्त है, मुझसे बड़ा खुश है। वो कहता है कि यार तू आजकल शो पे मेरी बहुत बातें करता है। तो मैंने बोला तेरी बातें कब करी यार? ये तो मैं कई बार सुना है, जो तुम्हारे एक्सपर्ट आते हैं वैभवनाथ शर्मा जी, वो बोलते हैं विकास की बातें करते हैं। उसका दरअसल नाम विकास है। ये रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर विक्रांत के साथ में लग बाय चांस सुनते रहिए। कुछ देर के बाद लौट के आते हैं और आपको बताते हैं कि भैया अगर आपके घर में पानी की टंकी है या फिर बोरिंग है तो उसकी क्या पोजीशन, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, जान लीजिए। अगर आप घर बनवा रहे हैं तो आपको बहुत फायदा हो सकता है इससे। रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर मिलते हैं कुछ देर के बाद। स्टे ट्यून्ड, स्टे हॉट। हाय, मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर विक्रांत आपके साथ में है। और पानी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी जिंदगी में।
आपने हमने कभी ना कभी पानी के नाम पे ताने खाए होंगे। फिलहाल तानों की बात नहीं करते, पानी की डायरेक्शंस की बात करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में वास्तु एक्सपर्ट वैभव नाथ शर्मा जी हैं, जो हमें बताने वाले हैं कि घर में अगर आपकी ओवरहेड टैंक है या बोरिंग है तो उसके लिए क्या डायरेक्शंस होनी चाहिए और किस तरीके से हम उनको बेहतर अपनी लाइफ को बनाने के लिए पोजीशन कर सकते हैं। जी बिल्कुल विक्रांत, देखिए बोरिंग के लिए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बहुत प्रॉस्परस माना गया। अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई बोरिंग कराता है उत्तर और पूर्व के कोने में, तो समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी की साक्षात कृपा होती है, खूब धन बरसता है। अगर ओवरहेड टैंक रखना है तो आप साउथ में रख सकते हैं। वैसे ओवरहेड टैंक रखने के लिए सबसे प्रॉपर जो डायरेक्शन बताया गया वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है। उसी के साथ साथ अगर आपको अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज के लिए कोई अरेंजमेंट करना है तो नॉर्थ और ईस्ट का डायरेक्शन इसके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल और सबसे अप्रोप्रिएट होता है। और अभी भी आपके घर में अगर कोई बोरिंग है तो आप उसे अच्छे अच्छे जोक्स याद करवा दीजिए, वो बोरिंग नहीं रहेगा, एंटरटेनिंग हो जाएगा। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर विक्रांत के साथ में लक बाय चांस सुन रहे हैं आप। और अगर आपको वैभव नाथ शर्मा जी से कुछ पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके बातचीत करनी है तो उसके लिए कुछ नंबर्स आ रहे हैं, वो सुन लीजिए। स्टे ट्यून, स्टे हॉट। कहते हैं कि हर एक चीज का अंत एक ना एक बार जरूर होता है। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर ये अंत नहीं, ये तो शुरुआत है। विक्रांत आपके साथ में है, लक बाय चांस आप सुन रहे हैं। और पिछले कुछ हफ्ते से हमारे साथ वास्तु एक्सपर्ट वैभव नाथ शर्मा जी थे, जिन्होंने हमें बिना तोड़फोड़ के इतने सारे सॉल्यूशंस बताए वास्तु के, जो हम आसानी से अपना सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन वैभव जी, अब हमारे जाने का समय हो गया, लेकिन जाने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि इतनी सारी चीजें आपने हमें बताई, फिर भी अभी क्या होता है कि जैसे आपने कुछ डायरेक्शंस बताई चीजों के, वो नहीं हो पाते क्योंकि ऑलरेडी कुछ मकान बन चुके हैं हमारे, और इतना पैसा खर्च करके हम दोबारा सबकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? देखिए, ऐसे में दोष निवारण के लिए बहुत अच्छा तरीका हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने बताया है, जिन्होंने वास्तु को इन्वेंट किया। एक्चुअली देखिए, कोई प्रॉब्लम है तो उसका कहीं ना कहीं कोई रास्ता भी है, समस्या है तो उसके निदान भी होते हैं। तो वास्तु दोष निवारण यंत्र को यदि प्रतिष्ठित करके, एनर्जाइज करके अगर घर में यूज करते हैं तो कितना भी बड़ा वास्तु दोष हो, निश्चित तौर पर वो दोष दूर हो जाता है। उसके साथ साथ आप श्रीयंत्र का प्रयोग कर सकते हैं लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, लक्ष्मी की कृपा लेने के लिए। अगर आपके घर में वास्तु दोष है और बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस रहती है तो आप उनको सिद्ध करके रख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। इस तरीके के कोई छोटे छोटे उपाय हैं जिससे बिना तोड़फोड़ के आप उसका लाभ ले सकते हैं। वास्तु देवता के मंत्रों का जाप करा लेना अपने घर में, वास्तु शांति करा लेना बहुत अच्छा और बहुत इफेक्टिव रास्ता है, बहुत कम खर्च में, जिससे आप अपने बड़े से बड़े वास्तु दोष से आप मुक्ति पा सकते हैं। चलिए ठीक है, मुझे लगता है वैभव नाथ शर्मा जी को लक बाय चांस से तो कुछ समय के लिए मुक्ति जरूर मिल रही है, लेकिन आपसे मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि इनका नंबर जो है वो आने वाला है और आप इनसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं और ये सारे उपाय कैसे करने हैं ये आप खुद जान सकते हैं। अभी के लिए बाय बाय है, टेक केयर है एंड थैंक यू सो मच वैभव नाथ शर्मा जी, आपने इतना सारा टाइम दिया और हमारे लिसनर्स की सारी परेशानियां सुनी और उनको सॉल्व किया। थैंक यू विक्रांत, मुझे भी आपके शो पे आकर के अपने लिसनर्स को उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। एंड रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर अगले हफ्ते कौन होंगे हमारे साथ, ये तो सरप्राइज है क्योंकि सही में मुझे भी नहीं मालूम। फिलहाल मुझे ये मालूम है कि मैं आपसे कल दोपहर को 2 से 5 2 इडियट्स पे मिलने वाला हूँ। सो रहिए मेरे साथ, स्टे ट्यून्ड, स्टे हॉट।